वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक करेंगे। क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक। पहली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक किए थे। अगर पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लेट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? लेट ए एन। इस सीक्वेंस को नाम देना करना जी ए एन का। सही है, ए एन का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड वाली चीज क्या करनी, आपने लेना होता है लिमिट। दोनों साइड पर लिमिट लेनी को, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। दोनों साइड पर सेकंड काम क्या करना लिमिट लेनी करनी है। दोनों साइड पर लिमिट ले ली। ठीक है, फिर यहां पर कौन सी ट्रिक लगाएंगे? तो सबसे पहले ना, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, ऊपर है चाहे नीचे है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर आपने देखनी है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है जी? एन की पावर 4। सबसे बड़ी पावर कितनी है? एन की पावर 4 है। तो ऊपर से भी एन की पावर 4 कॉमन ले ले। ऊपर से भी एन की पावर कितनी कॉमन लेनी है जी? 4। क्यों? मैंने आपको बताया, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एन की पावर 4 है। तो ऊपर से भी एन की पावर 4 ले ले कॉमन। सही है, जब 4 कॉमन लेंगे तो एन की पावर 4 नीचे आएगा। सही है, नीचे से भी एन की पावर कितनी कॉमन लेनी है जी? 4। एन की पावर कितनी लेनी कॉमन? 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। एन की जब पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ओवर में आ जाएगा एन की पावर 2। सही है, देखिए 4 थे ना, देखिए एन की पावर 2 है, 4 कॉमन ली तो 4 नीचे लिखा जाता है। सही है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगी, एन की पावर 2 आ जाएगी नीचे। ठीक है, -1, एन की पावर 4 कॉमन ली है, अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो ये डिवाइड होगी। बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी देखें, एन की जगह आपने लिखना है इन्फिनिटी, लिमिट को अप्लाई करना है। तो ये देखें नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी आएगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है जी? 0 के इक्वल। ये आंसर आ जाएगा इसका 0, +3 वैसे। उसके बाद ये देखें, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। ठीक है, ओवर में इन्फिनिटी बनेगा, 0 आ जाएगा। ये भी ओवर में इन्फिनिटी बनेगा, 0। तो क्या आएगा जी? 3/0। तो ओवर में जब 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं द सीक्वेंस इज डाइवर्जिस। ठीक है, या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो सीक्वेंस डाइवर्ज होती है। सही है, इसके अलावा कोई भी आंसर आ जाए तो कन्वर्ज होगी। सही है, सिंगल आंसर आए तो कन्वर्ज होगी, कोई भी इन्फिनिटी आए तो फिर डाइवर्ज होती है सीक्वेंस। ठीक है, तो आप लिख दे द सीक्वेंस इज डाइवर्ज जब भी इन्फिनिटी आए। फिर अभी देख ले 8 वाला। तो सबसे पहले लिखना है लेट, इसको नाम देना है ए एन का। सही है, लो जी ए एन का नाम दे दिया। सेकंड पर क्या करना है, दोनों साइड पर ले लेनी है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सेकंड वाला काम ये करना है। अच्छा देखे, ऊपर इन्फिनिटी बनेगी। सही है ना, यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी पुट करे तो लॉग इन्फिनिटी बनेगा। तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सही है, ओवर में भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये देखे कौन सी फॉर्म बन रही है? इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो एक फॉर्मूला, एक रूल है, एल हॉस्पिटल रूल इसको कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है कि ऊपर भी आप डेरिवेटिव ले ले, नीचे भी डेरिवेटिव ले ले। सही है, तो आपने क्या करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैसे लिखना है। ऊपर भी क्या ले लेना है? डेरिवेटिव, और नीचे भी डेरिवेटिव ले लेना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1/n की पावर 1/n+1 आएगा। ओवर वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1/2√n आ जाएगा। सही है ना, तो जब ये डेरिवेटिव लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू एन लेना है।
ठीक है, एन के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, आई समझ जी। उसके बाद अभी सॉल्व करें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 2√n आएगा, ओवर में आएगा n+1। अभी ये देखें, ऊपर फिर इन्फिनिटी बनेगा, जब लिमिट लेंगे ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा नीचे भी, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, एल अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, सही है ना, ये जरूर लिखा करें, एल हॉस्पिटल रूल अगेन अप्लाई, आप लिख सकते हैं अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाए, क्या बनेगा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी टू स्क्वायर रूट एन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा जी, 1/2 स्क्वायर रूट एन, सही है, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव एन का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, सही है, विद रिस्पेक्ट टू एन 1 आएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, 0 नहीं लिखते तो बाकी ये चीज बची। तो नेक्स्ट स्टेप क्या जी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/स्क्वायर रूट एन, सही है, आई समझ जी। ओवर में क्या बनेगा, इन्फिनिटी, जब अप्लाई करेंगे ओवर में इन्फिनिटी बनेगा तो आ जाएगा 0। तो आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस इज, या द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, ठीक है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, ये आंसर लिख देना, ठीक है। फिर 9 वाला देखें, सबसे पहले काम क्या करना, लेट ए एन के इक्वल लेट कर देना, कर दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, लिमिट ले ले, दोनों साइड पर लिमिट ले ले, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन, इस साइड पर भी लिमिट ले ले, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ई एन ओवर एन, सही है। देखिए अप्लाई लिमिट अगर करें, ऊपर बनेगा इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, वो होती है इन्फिनिटी के इक्वल, ओवर में भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, वो क्या जी, ऊपर भी डेरिवेटिव ले ले, नीचे भी क्या ले ले, डेरिवेटिव, ऊपर डेरिवेटिव अगर इसका ले ए एन का डेरिवेटिव ए एन ही होगा, सही है, ओवर में डेरिवेटिव ले वो 1 आएगा, आई समझ जी। अभी नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लो जी नेक्स्ट स्टेप में अभी लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, एन के ई की पावर इन्फिनिटी आएगा, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, सही है। तो जब भी इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो ऐसे लिखते हैं, जब सीक्वेंस भी डिवर्ज कर जाती है, सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज, तो लिखेंगे द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, क्या करेंगे, द सीक्वेंस लिखेंगे जी, द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, सही है। सबसे पहले ना लेट करना है इसको ए एन के इक्वल लेट कर देना, ठीक है, लेट किसके इक्वल करना है जी, ए एन के। उसके बाद सेकंड वाला काम क्या है, लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा दे, सही है, लॉग की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एन ओवर क्या लिखेंगे, n+1, ये लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड वाला काम क्या करना, लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट अप्लाई की। अच्छा ये देखें, लिमिट जो है ना लॉग के अंदर ऑपरेट हो जाती है, ठीक है, पहले लॉग लिख दे बाद में लिमिट लिख दे, ठीक है, लिमिट जो होती है लॉग के अंदर ऑपरेट हो जाती होती है, पहले लॉग लिख ले बाद में लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख दे, ठीक है। तो अभी लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यहां से क्या ले ले, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहां से ओवर में से ना एन को ले ले कॉमन, ओवर में से क्या करें, एन को ले ले कॉमन, बच्चे ये दोनों कैंसिल हो गए, आई समझ, ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना यहां पर कर लेते हैं, लिमिट लॉग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n आ जाएगा, ठीक है। अभी लिमिट अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे जी, यहां पर लिखेंगे log 1/1 + 0 आएगा, आई समझ जी। तो क्या आंसर आ जाएगा जी, log 1 आएगा,
ठीक है। log 1 जो होता है वो जीरो के इन्फिनिट, log 1 जो जीरो होता है, log 1 किसके इक्वल होता है, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि जो द सीक्वेंस, क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो। ठीक है, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो, ये लिख लेंगे। ठीक है, यही आंसर है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट वाला है जी 11 वाला, साइन स्क्वायर एन। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल है देख लेना। साइन साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 तक। साइन की रेंज कहाँ से होती है, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अगर साइन का ले ले, ये होती है साइन की रेंज। ठीक है, ये साइन की रेंज होती है। अगर साइन का ले ले स्केयर, ठीक है, अगर ये देखे -1 से लेकर 1 तक का नंबर, तो इसके अंदर जीरो भी तो है ना, है या नहीं जीरो, जी है। ठीक है, अगर इसका ले ले स्केयर, साइन स्केयर का ले ले स्केयर, ये देखिए साइन का ले ले स्केयर, तो जब स्केयर लेंगे तो ये वाली चीज़ जो है -1 जो है, जब स्केयर लेंगे तो 1 जो है -1 क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। सही है ना, तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो +1 तो पहले ही मौजूद है। ठीक है, जब स्केयर लेंगे तो 0 से लेकर 1 लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एज साइन की रेंज भी क्या बन जाएगी जब स्केयर लेंगे, साइन की रेंज क्या बनेगी जी, जब स्केयर लेंगे तो ये बनेगी 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से लेकर 1 तक। आगे समझिए। उसके बाद सेकंड वाला चीज़, ओवर में क्या चीज़ चाहिए हमें, एन चाहिए। तो आप क्या करें, ओवर में डिवाइडेड बाय एन कर दे, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर भी एन से डिवाइड कर दे, यहाँ पर भी एन से डिवाइड कर दे, और यहाँ पर भी एन से क्या करना है, डिवाइड करना है। कर दे डिवाइड। उसके बाद इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये वैसे ही, ये भी वैसे ही। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, टेकिंग एंड ये लिमिट ले लेनी तीनों साइड। यहाँ पर भी लिमिट ले ले, यहाँ पर भी लिमिट, यहाँ पर भी लिमिट। तो लिमिट ले ले, यहाँ पर भी लिमिट ले ले, और यहाँ पर भी क्या लेनी है जी, लिमिट, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ पर लिमिट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, साइन स्केयर एन ओवर एन। सही है, यहाँ पर अगर लिमिट ले तो इसका आंसर आएगा, ओवर में आ जाएगा इन्फिनिट, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आपने एक सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा। सैंडविच थ्योरम क्या है, बाय सैंडविच, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, अगर सैंडविच थ्योरम क्या है कि अगर साइड वालों की लिमिट सेम हो तो दरमियान वाले की भी लिमिट वही होती है। ठीक है, तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन स्केयर एन ओवर एन। फिर बात सुन ले, अगर दोनों की साइड वालों की लिमिट सेम हो, ठीक है, तो फिर दरमियान वाले की भी वही लिमिट होती है। ये होता है सैंडविच थ्योरम। तो दरमियान वाले की भी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। आगे समझ, क्योंकि इन दोनों की भी 0 है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी, ऐसे यही लिख दे, द सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना ए एन के इक्वल। इसको क्या करना है, लेट करना है ए एन के इक्वल। तो ए एन के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, फिर हम लेते हैं लिमिट, लेकिन हम इस स्टेप में ना लिमिट बाद में ले लेंगे, इस क्वेश्चन में ना लिमिट बाद में लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसको ना फैक्टोरियल ओपन करते हैं। क्या आएगा, 2n, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर 2n-1, फिर आएगा 2n-2, फिर 2n-3, 2n-4, यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर लास्ट पे डॉट 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 3 2 1, ये लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ओपन किया। उसके बाद ओवर में क्या जी, n फैक्टोरियल,
फिर इसको 2 दफ़ा एन फिक्टोरियल लिख दे, ऊपर स्केयर है ना तो 2 दफ़ा एन फिक्टोरियल लिख दे, आगे समझ। उसके बाद यहाँ पर 2 बनाए ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट बनाए, इस ब्रैकेट में इवन वाली वैल्यू लिख दे, इस ब्रैकेट में इवन वाली वैल्यू लिखे, इस ब्रैकेट में ओड वाली वैल्यू लिखे, ठीक है। तो इवन वाली वैल्यू कौन कौन सी है जी, एक ये वाली है, उसके बाद इवन वाली एक ये है, एक ये है और एक ये, ठीक है। इवन वाली वैल्यू इसमें लिखे तो क्या है, 2n -2, फिर 2n-4 डॉट 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 2, ठीक हो गया। उसके बाद ओड वाली, इसमें ओड वाली कौन सी है, 2n-1, 2n-3 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या जी 3.1, ठीक हो गया। ओवर में क्या आएगा, n का फिक्टोरियल, एक n का फिक्टोरियल ना ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा n n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1, एक n का फिक्टोरियल वैसे लिख दिया, एक n का फिक्टोरियल ओपन कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहां पर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, an, क्या जी नेक्स्ट स्टेप जी, an इज इक्वल टू, यहां पर ये देखे अगर ये 2 है, देखे 2 इसमें से कॉमन ले ले, टोटल में से 2 ले ले कॉमन, तो ये देखे कितनी पावर कॉमन आएगी, 2 की कितनी पावर कॉमन आएगी, अगर 2 इसमें से कॉमन ले तो 2 की पावर कितनी कॉमन आएगी। तो सबसे पहले ना अगर एक टर्म हो तो 2 की पावर 1 कॉमन आ जाती है, ठीक है। अगर 2 टर्म हो 2 की पावर 2 कॉमन आती है, अगर 3 टर्म हो 2 की पावर 3 कॉमन आती है। तो लेकिन यहाँ तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स, तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगी। तो बाकी क्या चीज़ बचेगी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, बाकी n बचा, 2 कॉमन आया, बाकी n-1 बचेगा। यहाँ से भी 2 कॉमन ले तो बाकी क्या बचेगा जी, n-2 बचेगा, फिर क्या बचेगा डॉट 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 1, ठीक हो गया। यहाँ से देखें ये वैसे लिख लेते हैं, लो जी ये वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ओवर में क्या आएगा, n का फिक्टोरियल, और फिर ये वैसे लिख दे, n-1 n-2 डॉट 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 3.1, ठीक है, 3.21, आगे समझ यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप है जी 2n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम अगर n का फिक्टोरियल ओपन करें, n का फिक्टोरियल क्या होता है, n-1 n-2 और डॉट 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 लास्ट पे 1 होता है, ठीक है, लास्ट पे 1 होता है। तो ये देखिए n-1 n-2 और लास्ट पे 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n का फिक्टोरियल, लिख सकते हैं ना। फिर ये वाली वैसे, ये वाली वैसे लिख ले, डॉट 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 3.1, ठीक हो गया। ओवर में n फिक्टोरियल, ये वैसे, बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, an इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, an इज इक्वल टू 2 की पावर n, यहाँ से क्या कॉमन ले ले, n की पावर n कॉमन ले ले, यहाँ से क्या ले ले n कॉमन, तो कितने n कॉमन आएगी, n ये n टर्म्स है तो n की पावर n कॉमन आ जाएगी, ठीक है, जितनी टर्म्स हो उतनी पावर कॉमन आ जाती। तो n कॉमन लेना है तो n टर्म्स है तो n की पावर n कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी 2n तो आ गया कॉमन, बाकी ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ से भी n कॉमन ले, बाकी 2-3 ओवर n आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऊपर क्या जी 3 ओवर n, फिर क्या जी 1 ओवर n, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी ओवर में, ठीक हो गया। ओवर में क्या आएगा जी बच्चों, ओवर में बिना n की पावर n कॉमन ले ले, n की पावर क्या ले ले n कॉमन ले, तो बाकी क्या आएगा जी, ये एक
ये n जब ये कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है, ये आएगा 1। यहाँ से n कॉमन लिया तो ये आ गया, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2/n, और यहाँ से फिर 3/n आएगा, 2/n आएगा और 1/n आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों ये तो ये कैंसिल हो गए ना कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लिमिट अप्लाई करें, सबसे पहले ये हम रिमूव कर लेते हैं, फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर नोट नहीं किया तो पहले नोट कर ले। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर लिमिट ले ले, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an, और इस साइड पर भी लिमिट ले ले, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा 2n, और 2 ये वैसे ही लिख ले बच्चों, ठीक है। ओवर में भी ऐसे लिख ले, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n, देखे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये देखें ओवर में n है, ठीक है, ये भी n है। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं 2 की पावर इन्फिनिटी आएगी तो वो टोटल इन्फिनिटी बन जाएगा, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से देख ले, ओवर में आएगा 0, ओवर में क्या आएगा इन्फिनिटी, ओवर में क्या आएगा इन्फिनिटी, 3/इन्फिनिटी आएगा, वो हो जाएगा 0, तो ये टोटल चीज़ 0 आ जाएगी। ओवर में 0 आएगा तो फिर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा जी इन्फिनिटी आ जाएगा, आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो आप क्या लिख सकते हैं जी, लिखेंगे द सीक्वेंस डाइवर्जेस। ओके हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।